So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to World Football and FIFA World Cup 2022. You can get all updates like match report, lineup for every game, live ticker and head-to-head features. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. नमस्कार। तो एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि एक एज एन इंडियन फुटबॉल फैन तो मतलब इतनी खुशी होगी मुझे कि यही तो ऐसा तो कुछ चाहिए, मतलब ऐसे ऐतिहासिक कदम चाहिए हमको जिससे इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा। तो हमारी जो एएफएफ है अब वो कुछ बड़ा सोच रही है, मतलब आप उसको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा करने के फुल इरादों में लग रही है एएफएफ। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि अगर सोच रही है तो मतलब करेगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन करेगी। तो करेगी क्या? सबसे पहले तो आपको पता है कि इंडियन नेशनल टीम से मैच खेलने पर बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता, ऐसे बहुत थोड़ा बहुत मिलता है जो कि बताना भी नहीं चाहता है कोई, है ना ऐसा। लेकिन वहीं पर क्रिकेट टीम में आप देखते हैं तो बड़ा ऐसा पैसा मिलता है भैया कि आप आईपीएल ना भी खेलो तो एकदम आप है ना टिच रहोगे लाइफ में। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो उस रिवाज को बदलना चाह रही है, मतलब एकदम अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है लेकिन उसके ऊपर प्लानिंग कर रही है कि भैया अब जो है मैच फीस देना चाहिए हमें प्लेयर्स को, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके आते हैं नेशनल टीम तक और वहां पर उनको मैच फीस सही से मिलती नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। इससे होगा है कि जो अपनी नेशनल टीम है उसमें और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा और वो चाहिए हमको बिल्कुल। लेकिन ये कब से चालू होगा ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन बहुत जल्दी होगा ऐसा उन्होंने जरूर कहा है कि भैया मैच फीस तो देंगे हम प्लेयर्स को, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं भैया डिजर्व करते हैं। और अभी जो एएफएफ है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से बढ़ा सकती है इसके ऊपर पूरे हाथ पैर मार रही है कि कहाँ से किस तरह से फाइनेंशियल जो इनका बजट है उसमें और बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी होगी तभी तो हम काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि सबसे मेन मसला कहाँ आता है? पैसे का कमी, बजट की कमी। इसकी वजह से कई चीजें जो सोचते भी है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में पैसा आ जाता है। तो वही जो सबसे बड़ी समस्या है उसको निपटाना एएफएफ अभी पहली प्रायोरिटी समझ रही है, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस बारे में उनकी एफएसडीएल से भी मीटिंग चल रही है कि किस तरह से हम बजट जो है वो बढ़ा सकते हैं, पैसा और ला सकते हैं, ताकि एफएसडीएल भी फायदे में रहे, एएफएफ भी फायदे में रहे और सबसे मेन प्लेयर्स भी फायदे में रहे। उसके बाद तो फैंस तो फायदे में रहेंगे, जब सब फायदे में रहेंगे तो है कि नहीं। और एक और चीज है कि एएफएफ ने एक बंदा भी अपॉइंट किया है जो कि मार्केट से पैसा लेकर आएगा एएफएफ के लिए, मतलब कहां से ला सकता है भाई उसके ऊपर छोड़ दिया। तो ये भी बहुत, मतलब ये पहली बार हुआ है मतलब अभी तक के फुटबॉल के इतिहास में इंडिया में कि ऐसा कोई बंदा अपॉइंट किया जो मार्केट से पैसा उठा के लाएगा एएफएफ के लिए। तो मतलब देखिए ऐतिहासिक फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय फुटबॉल में चेंज लाया जा सकता है। और देखिए पैसा जो है बहुत चेंज लाता है, क्योंकि पैसा रहता है तो इंसान जो सोचता है वो कर सकता है, सिंपल सी बात है। और जो हमारी एएफएफ है गवर्नमेंट से भी हेल्प लेने वाली है ये फाइनेंशियल मैटर पे, मतलब किस तरह से किन तरह से फाइनेंशियली एएफएफ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, बजट में और बढ़ोतरी की जा सकती है, बिल्कुल सोचा जा रहा है। और देखिए आज की डेट में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बजट है वो पर ईयर 110 करोड़ का बताया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें से जो है केवल 5 करोड़ रुपए जो है नेशनल टीम के लिए जाते हैं, तो उस पैसों से वो बहुत कुछ कर नहीं सकती। और जो 110 करोड़ का बजट भी है उसमें भी कई चीजें जो हो ही नहीं पाती, क्योंकि 110 करोड़ आप सोचिए 1.4 बिलियन की कंट्री है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे एसोसिएशन है, इतनी सारी चीजें हैं। अब 110 करोड़ रुपए तो चिल्लर है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उससे कुछ होगा ही नहीं। और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वैसे भी अभी घाटे में चल रही है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उनका ये एम है कि अगले 4 साल में वो अपने 110 करोड़ के बजट को 10 गुना बढ़ाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ के आसपास। ये हुई बजट इस देश के हिसाब से, मतलब 1000 करोड़ का बजट तो चाहिए तब जाकर जो है आप फुटबॉल की बारीक चीजें जो पहुंचाना चाहते हैं ग्राउंड लेवल तक वो पहुंचेगी। सही बात है। तो 1000 करोड़ का बजट करने की तैयारी में है भैया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगले नेक्स्ट 4 साल में एम रखा है, होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एम बना लिया, टारगेट बना लिया कि ये करना है, ये अचीव करना है, क्योंकि काम करना है तो वो पैसा चाहिए। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भैया काम तो करना चाह रहा है, क्योंकि अगर इतना हाथ पैर मार रहा है, इतना 1000 करोड़ का टारगेट बना रहा है, तो मतलब काम तो करना चाह रहे हैं और बहुत कुछ बढ़ चढ़कर काम करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी कल्याण चौबे साहब बोल चुके कि हम इंडियन फुटबॉल में 500% का ग्रोथ चाहते हैं। तो 500% का ग्रोथ करना है तो पैसा तो चाहिए, और पैसे के लिए बिल्कुल टारगेट भी बन चुके हैं। उन्होंने अपॉइंट भी किया बंदा, एफएसडीएल से बात भी चल रही है, गवर्नमेंट से भी हेल्प लेने वाले, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। अभी कुछ चीजें हमारे सामने नेगेटिव आई थी, जैसे अंडर 17 लीग बहुत छोटी कराई है,
तो मे भी इसके ऊपर अभी रोड मैप आने के बाद कुछ नेक्स्ट कुछ किया जाएगा अगले सीजन से, वो देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो है काफी चीजें पॉजिटिव वे में भी सोच रही है एएफएफ, तो उसके लिए बिल्कुल हम उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। और इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक फाउंडेशन भी बना रही है, जैसा अदर कंट्रीज में है, फीफा की फाउंडेशन है ना, जिसके जरिए वो कम्युनिटीज तक, सोसाइटी तक पहुंचते हैं। सेम वैसे ही एएफएफ भी कर रही है कि वो भी सोसाइटी तक पहुंचे, कम्युनिटीज तक पहुंचे, और वहां पर जो है फुटबॉल के जरिए कैसे चेंज लाया जा सकता है जिंदगी में भी, और सब तरीके से वो जो है डिलीवर कर सके। तो बहुत ही पॉजिटिव चीजें मतलब देखने को मिल रही है, और बिल्कुल मानना पड़ेगा जो सोच रहे हैं वो तो बहुत बड़ा सोच रहे हैं। मतलब ये बड़ा विजन ही चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे 100 का तो आपको अचीव कम से कम 50-60 तो होगा, है ना। तो वैसे ही एएफएफ जो है बिल्कुल बड़ा टारगेट मार रही है, तो बिल्कुल बहुत कुछ सोचा है। तो ये जो 2027 का एशिया कप नहीं करा रहे हैं और बाकी बहुत सारी चीजें हैं ना, तो मतलब कुछ ना कुछ भाई दिमाग में चल रहा है उनके। तो कई लोग जो बिल्कुल क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं आईएफएफ को, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी उनका रोड मैप भी आने दीजिए, थोड़ा सा चीजों को इंप्लीमेंट करने भी दीजिए। उसके बाद अगर वो फेल होते हैं या कुछ गलत करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा चढ़िए उनके ऊपर, है ना। अभी थोड़ा सा इंप्लीमेंट भी करने दीजिए। हाँ, अभी जो उन्होंने कुछ कुछ किए चीजें उनके ऊपर हमने बोला भी, कोई वो नहीं है ना, हमारा फर्ज भी बनता भी है, अगर कुछ हमको दिखता है ऐसा तो हम बोलेंगे भी। लेकिन हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव वे में चीजें और वो बताते हैं तो उसके लिए भी हमको उनकी थोड़ी सी तारीफ भी करना है, तो है ना। अगर आप बुरा भी बोलते हैं तो तारीफ भी कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि हर बार आपको बस झंडा लेके आ जाना कि आप गलत कर रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा ना। जब अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा भी बोलो, गलत कर रहे हो तो गलत बोलो, दोनों चीज है ना, एक तराजू पे मत रहो, दोनों पे रहो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जो कई जो ऑलवेज क्रिटिसाइज करते हैं ना, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी भैया हम तो जहाँ गलत है गलत भी बोलते हैं, जहाँ सही है वो सही भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक सही बात होती है ना। आप दोनों चीज के लिए बोलो, ऐसा नहीं एक ही चीज के लिए। तो आप बताइए जो एएफएफ के एम्स है, ये 1000 करोड़ का बजट करना है, अभी फाउंडेशन भी ला रही है, और नेशनल टीम के प्लेयर्स को मैच फीस देना कि पर मैच फीस मिलेगी, तो ये तो भैया ऐतिहासिक कदम हो गया, और ये बिल्कुल होना चाहिए। अगले 3-4 साल में हमको अगर देखने को मिल जाए तो वाह भी वाह। मेन तो मतलब बजट अगर वो मिल जाए तो देखते हैं कि उतने बड़े बजट से क्या करेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। आप आपकी राय जरूर दीजिएगा, मुझे तो बड़ा सही लगा, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा। तो आपकी कमेंट आप जरूर लिखिएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।